संशोधन बिल पर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए और अब उसके बाद में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समझने वाली बात यह है कि शनिवार देर रात या देर शाम राष्ट्रपति जी की तरफ से साइन किए गए। शनिवार भी एक तरीके से छुट्टी का दिन होता है और उसके बाद में रविवार को संडे के दिन रामनवमी की भी छुट्टी थी। सरकार ने इस पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यह कानून बन गया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 याचिकाएं दाखिल की गई है तो आखिरकार इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी किस बात की? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी वक्फ कानून के जरिए कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं? कौन सी वो राजनीति जिस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और विपक्ष को खास तौर पर उस पर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति आपको दिखाई देने लगेगी, इसके एक बानगी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए इस खबर को अंत तक देखिए भी, समझिए भी, और अगर आपको ठीक लगे तो फिर इस खबर को आप बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, साझा भी कीजिए। ये सब जानते हैं कि सरकार ने आंकड़ों के आधार पर इस कानून को पास करवाया, उसके बाद में कानून बन गया। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति अब हो रही है, कल रामनवमी का त्योहार था और उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई वो बताती हैं कि चाहे बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकार हो या चाहे जिस राज्य में चुनाव हो वहां पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती तो वहां किस तरीके से हिंदू त्योहारों पर माहौल को डिस्टर्ब किया जाता है। और उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है जहां पर कुछ लोग चढ़ करके दरगाह के मेन गेट पर भगवा रंग का झंडा वो लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, और वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले हैं। उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक तेजस्वी यादव का बयान निकल करके सामने आया। तेजस्वी यादव का बयान निकल करके सामने आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे, इस कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब इसके जरिए क्या खेल किया जा सकता है, इसके जरिए बीजेपी किस तरीके का खेल कर सकती है, उस पर बात करनी जरूरी है, उस पर चर्चा करनी जरूरी है। पहले एक बार जरा तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम इस बिल को उठा करके कूड़ेदान में डाल देंगे। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, इसमें सरकार क्या कर लेगी, राज्य सरकार क्या कर लेगी, लेकिन राजनीति तो होती ही है और इसलिए वो रेजोल्यूशन पास करेंगे अपने विधानसभा में। अगर उनकी वाकई पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो, जिसे डीएमके ने किया तमिलनाडु के अंदर। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात यह है कि भाजपा कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए अब खुल करके हिंदू मुसलमान करती हुई दिखाई देगी। जो बड़ी पिक्चर है वो ये है, समझने वाली बात है वो ये है। और समझने वाली बात ये है कि क्या विपक्ष भाजपा के ही उस एजेंडे में फंसता चला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बात पर, इस बिल को लेकर के जो बात कही है, निश्चित तौर पर मौजूदा समय में, मौजूदा राजनीति के अगर हाव भाव को आप पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसी बात, सीधी बात और तीखी बात बोलने के लिए वाकई आज के दिन में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरीके से इस बयान को लेकर के मीडिया नोचने का काम करेगी। बहुत सारी बातें होती। तेजस्वी यादव ने जो कुछ किया है वाकई उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि आप आगे चल करके क्या इसी ट्रैप पर, बीजेपी के ट्रैप में फंसने वाले हैं। इसी ट्रैक पर अगर आप जाते हैं तो इसी ट्रैक पर जाते जाते आप बीजेपी के ही ट्रैप में फंस जाएंगे। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, ये 5 मुद्दे जो लोगों के सामने रखे थे और उन 5 मुद्दों की वजह से बिहार में एक नैरेटिव सेट हुआ कि हां वाकई बिहार में काम नहीं हो रहा है। कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई,
कमाई, ये जो मुद्दे थे, ये मुद्दे निश्चित तौर पर लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे थे। और जब हिंदू मुसलमान होगा तो ये सारे मुद्दे दब जाएंगे, और जब हिंदू मुसलमान होगा तो जाहिर सी बात है कि एक धड़ा आपको वोट करेगा, एक धड़े को लगेगा कि नहीं हमारी बात खुल करके हो रही है, कोई है हमारी बात बोलने के लिए जो 56 इंच की छाती रखता है। लेकिन दूसरे धड़े को लगेगा, या दूसरे धड़े तक कंटेंट पहुंचाया जाएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कि भैया ये तो उन्हीं वाले हैं, ये अगर सरकार में जीत गए तो ये पता नहीं उनके लिए क्या कर देंगे, कल को आप सड़क पर निकल नहीं पाओगे, आपकी बहन बेटियों के साथ में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, आपके घरों में ये लोग घुसेंगे, कब्जा करेंगे। और मोदी जी के उस बयान को आप कैसे भूल सकते हैं? मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, टोटी खोल ले जाएंगे, ये कैसे आप भूल सकते हैं? तो ये चुनाव आते आते किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और उसके बाद में तमाम बड़े नेताओं के भाषणों के जरिए इन बातों को धार दी जाएगी। आज राहुल गांधी भी बिहार जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं और बिहार जाकर के वो पलायन रोको नौकरी दो, कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है और उस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया और एक वीडियो जारी की। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। अब क्या वाकई राहुल गांधी सही कर रहे हैं, या राहुल गांधी नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं? यह सही है कि नौकरी रोजगार का मुद्दा जरूरी है, यह सही है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है उस पर भी बात होनी जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर चुनाव में एक नैरेटिव बना करके आपके पूरे खेल को ध्वस्त किया जा रहा है तो आपको इस बात को समझना होगा कि कौन सा मुद्दा कितना जरूरी है, कौन से मुद्दे को कितना हाईलाइट किया जाए और कौन से मुद्दे को उठाने से दूसरा और कौन सा मुद्दा उठ रहा है, या कौन से मुद्दे को उठाने से बाकी सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। अब कुछ तस्वीरें देखिए जरा एक बार। एक ये उत्तर प्रदेश की वीडियो बताई जा रही है और इस वीडियो के अंदर पुलिस के बीच में और वहां पर यात्रा निकाल रहे लोग, उनके बीच में कहासुनी हो गई और उसके बाद में एक उपद्रवी ने उठा करके जूता फेंक दिया। अब सोचिए कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, पुलिस की मौजूदगी है और कैसे कोई आदमी उठा करके जूता फेंक देता है। उत्तर प्रदेश की एक और वीडियो निकल करके सामने आई है। जरा ये वीडियो देखिए आप उत्तर प्रदेश की। एक दरगाह के गेट पर खड़े होकर के, और ये शख्स बाकायदा इसकी फोटो भी निकल करके सामने आई, बाद में मैं आपको दिखाता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता ही दरगाह के गेट पर खड़े होकर के झंडा लहरा रहा। बहराइच में इसी तरीके से एक शख्स ने एक मुस्लिम परिवार में घुस करके उनके घर पर उनका धार्मिक झंडा हटा करके अपना धार्मिक झंडा लगा दिया था। और उसके बाद में आप कैसे भूल सकते हैं, गोपाल मिश्रा नाम का वो लड़का, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई। लेकिन वही पैटर्न, सेट पैटर्न कैसे यहां पर अपनाया जा रहा था। दरगाह के गेट पर कैसे कोई चढ़ सकता है? पुलिस क्या वहां पर हाथ रख करके बैठी हुई थी? क्यों नहीं रोका गया इसको? और रोकने, अगर आप रोक नहीं सकते थे तो अभी तक पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है? कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? और अगर सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम होता, टोपी वाला होता, किसी मंदिर के गेट पर चढ़ जाए, कोई हरा रंग का झंडा जो है वो वहां पर लहरा दे, तो तुरंत उसको पाकिस्तानी झंडा करार दे दिया जाता कि कोई मुसलमान चढ़ा, मुसलमान ने चढ़ करके
रामनवमी पर राम मंदिर में पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। हरे रंग के झंडे को पाकिस्तानी झंडा बता दिया जाता, बाद में फिर फैक्ट चेक होता रहता कि ये हरा रंग का धार्मिक झंडा था, पाकिस्तानी झंडा नहीं। आज दिनांक 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब ये तस्वीर देखिए आप, ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसका नाम बताया जा रहा है महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के कार्यालय में फोटो खिंचवाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न समझिए, इस पैटर्न से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति की आंच जरा सी भी धीमी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से उसमें, उस भट्टी के अंदर कोयला डालने की जरूरत है तो कोयला डाला जा रहा है, पेट्रोल की जरूरत है तो पेट्रोल डाला जा रहा है, कपड़ों की जरूरत है तो कपड़े डाले जा रहे हैं, भूसे की जरूरत है तो भूसा डाला जा रहा है, लेकिन उस भट्टी की आग कम नहीं होनी चाहिए। वरना आप बताइए कि क्या कोई भी हिंदू त्योहार शांति के साथ में नहीं हो सकता है? और इन हिंदू त्योहारों पर क्यों आखिरकार मस्जिदों के आगे जाकर के ही आपके अंदर की भावना जो है वो उछाल मारने लगती है? वहीं पर जाकर के आपको सारे मंत्र तंत्र क्यों याद आने लगते हैं? वहीं पर जाकर के आपको क्यों फूहड़ गाने बजाने, वो जो आप जरूरी समझते हैं? कोई लेजर लाइट लेकर के मस्जिद के ऊपर लाइट मारता है, उसके गेट पर चढ़ जा रहे हैं। अब बात जो है वो गानों पर या लाइट मारने तक सीमित नहीं रही है, अब तो खुद जो है वो गेट पर चढ़ जा रहे हैं। हालांकि इसी विचारधारा के लोग राजस्थान के कोर्ट में भी चढ़ गए थे और कोर्ट में चढ़ करके भगवा रंग का झंडा लगा दिया था इन्होंने। क्या ही कहेंगे आप। अब इसके बाद में एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं आपको बंगाल की। बंगाल के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना करके भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, जबकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ना तो यहां पर ऐसी कोई भी परमिशन ली गई थी और ना ही यहां पर ऐसी कोई घटना हुई है। এটা আমাদের গাড়ি, আমরা 4-5টা গাড়ি মিলে পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট থেকে নিউটন যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস সিগন্যালে, একদম মেন সিগন্যালে আমাদেরকে ওখানে ইট থেকে মেরেছে, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমাদের। এই দেখুন পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে। কেন কি আমরা এই হনুমানজির ঝন্ডাটা বাইরে করেছিলাম, ব্যাস। গাড়ি নাম্বারটা আমি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু একটাও পুলিশদের সামনে আমাদেরকে মেরেছে। কোনো ট্রাফিক গার্ড কিছু করেনি, কোনো ট্রাফিক গার্ডটা কিছু করেনি। আমাদের সঙ্গে 5-6টা গাড়ি ছিল, সবার ভাঙচুর করেছে এরা। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो शायद समझ गए होंगे कि कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति के आगे सारे मुद्दों को गौण किया जा रहा है। ना इसमें रोजगार की बात हो पाती है, ना महंगाई की बात हो पाती है, ना नेताओं की जवाबदेही की बात हो पाती है, ना पिछले मैनिफेस्टो की बात हो पाती है कि आपने जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे हो पाए, ना महिला सुरक्षा की बात हो पाती है, ना स्कूलों की बात हो पाती है, ना कॉलेजों की बात हो पाती है, ना बिजली की बात हो पाती है, ना पानी की बात हो पाती है। ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चलने लगता है। इनकी वीडियो वायरल होने लगती हैं, तैरने लगती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यह है कि बीजेपी जिस पिच पर सबसे मजबूत है, क्या उस पिच पर जाकर के विपक्ष बीजेपी को मात दे सकता है, या विपक्ष को अपनी पिच पर बीजेपी को लाकर के घेरना होगा? और विपक्ष की पिच क्या है? कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई। विपक्ष का जो मुद्दा है वो ये है। अब तेजस्वी यादव को समझना होगा कि इस कानून के जरिए भाजपा जितना माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई उसको
उतना फुटेज दिया जाए या उसको वापस उन मुद्दों पर घेरा जाए। इस कानून की लड़ाई क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना वो ज्यादा बेहतर है या राजनीतिक गलियारों में इसको उछाल करके इसको गर्म करके रखना वो ज्यादा बेहतर है? इसको सड़क पर ला करके एक नई धार देना वो ज्यादा बेहतर है? ये विपक्ष को तय करना है, उनको देखना है। बाकी आगे की राजनीति अब किस तरीके की होने वाली है आपको एक बानगी तो दिख ही गई होगी। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में चूंकि अब ये कानून बन गया है तो अब बुलडोजर चलने लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कह दिया था, ये बिल पास होते ही कह दिया था कि इतनी संपत्ति जो है वो अवैध है या इस तरीके से है, आप बुलडोजर की तैयारी कीजिए। तो अब बुलडोजर चलने लगेगा और बहुत हद तक संभव है कि नीतीश कुमार भी अपने बुलडोजर के पहियों को थोड़ा घुमाते हुए नजर आए, वो भी थोड़ा स्टीयरिंग को हिलाते हुए नजर आए और बिहार में भी हो सकता है कि बुलडोजर चलने लगे। तो ऐसे में विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष की राजनीति वो कहां कितनी ठहरेगी और बीजेपी इस पर कितना विपक्ष को जो है वो उल्टा फंसाती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।